गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 12th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 5, जिसके लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, उनका जीवन परिचय हम पढ़ चुके थे और हम पढ़ रहे थे उस लेसन के बारे में कि जो कि हमारे किससे संबंधित है, हमारे मन के मनोविकार से संबंधित है। वैसे तो बहुत सारे मनोविकार उठते हैं हमारे जीवन के अंदर और हमारे मन के अंदर, लेकिन उसके अंदर से एक विकार है जिसका नाम है भय। तो उस भय के बारे में अपन आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भय वास्तव में होता क्या है और भय और डर ये दोनों अलग अलग चीज़ है या दोनों एक ही है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जीवन परिचय एंड पाठ परिचय दोनों अपना कंप्लीट हो चुका था। आज से हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सामने बैठ जाइए, बुक उठाइए और पढ़ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वैसे मेरे को पढ़ना पड़ता है, मेरे को समझाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। काश आप मेरे साथ में होते तो हमें पढ़ने में और भी आनंद आता। चलिए कोई ना, भगवान करे जल्दी से ये बीमारी, ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो, मेरे बच्चे मेरे साथ में हो। चलो, मुझे बहुत 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 आप लोगों को मिस कर रही हूँ बेटा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक होता है वह मनोविकार होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं। अर्थात किसी चीज़ से हमारा सामना होने वाला है या अचानक कोई सामना हो जाता है तो हमारे मन में जो एक भय व्याप्त हो जाता है, वही जो मनोविकार व्याप्त होता है, वही क्या बताया गया है, वही भय बताया गया है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने की। अर्थात क्रोध जो होता है वह दुख के कारण को पर प्रभाव डालने के लिए क्या रहता है, व्याकुल रहता है, अर्थात आकुल रहता है। और भय जो होता है वह इस चीज़ से, इस बात से क्या करना चाहता है, अपने आप को दूर करना चाहता है, वह उससे पृथक होना चाहता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। अर्थात हम कोई दुख होती है, तकलीफ होती है या कुछ हमारे साथ में कुछ गलत होता है, तभी हमें क्या आता है बेटा, क्रोध आता है। आप बैठे बैठे तो अनायास से किसी से फिर क्रोध नहीं करेंगे ना। क्रोध हमें कब आता है, जब हमारे साथ में किसी ने कुछ गलत किया हो या कुछ गलत करने वाला हो या कोई ऐसी घटना हो जिससे के कारण हमारा क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। तो क्रोध कभी भी अनायास या अपने मर्जी से नहीं आता। क्रोध के पीछे कोई ना कोई आवेग, कोई ना कोई कारण क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यही समझा ही रहेगा कि उसने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी हमें क्या आएगा, क्रोध आएगा। और हमें क्रोध कब आता है, जब हमको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह हमें जानबूझकर क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तभी हमें क्या आएगा, क्रोध आएगा। उसको पता है कि इस कार्य से, इस कृत्य से मेरे को क्या आएगी, मेरे को क्या होगा, क्रोध आएगा, और फिर भी वो कृत्य, वो कार्य वो कर रहा है, तो हमें क्या आता है, क्रोध आएगा ही आएगा। पर भय के लिए कोई निश्चित कार्य होना या निश्चित कोई भी घटना होना जरूरी नहीं है। इसका भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। अब जो दुख होता है या वो जो डर होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। पर भय के लिए जो कारण होता है वह क्या नहीं होता है, निर्दिष्ट नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि बस हमें इतना मालूम होता है कि इस कृत्य से या इस कार्य से हमें क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, दुख हो सकता है या हमें हानि पहुंच सकती है। जैसे सपोज डेट इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई ज्योतिष किसी गंवार से कहे कि तुम्हारे कल हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, बल्कि उसको क्या आएगा, भय होगा उसको। अब होगा ना कि अगर किसी ज्योतिष के पास में गया और ज्योतिष ने कहा कि भैया कल तो क्या है, तेरी कोई कुंडली में गलत लिखा हुआ है, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसके कारण से कि तेरे हाथ पैर टूटेंगे, अब तुझे एसिडियो से गिर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए या कोई दूसरा व्यक्ति तेरे को मार पीट करके चला जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति को क्या आएगा, क्रोध नहीं आएगा ना।
उसके मन में क्या आएगा, भय होगा, उसके मन में डर समाएगा कि मेरे साथ में कल न कोई क्या कर सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इस बात का उसको मन में क्या रहेगा, भय रहेगा, और जिसके कारण से कि वह क्या हो जाएगा बेटा, भयभीत हो जाएगा। तो इसके बारे में आगे चलते हैं फिर अपन। पर उसी से यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर यह कहे कि कल अमुक अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, अब आपको दूसरा कोई बाहर ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई व्यक्ति आके आपको कहे कि तुम बाहर निकल, आज तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो आपको क्या आएगा, भय लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको क्या आएगा, उस बंदे पे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और आप क्या बोलेंगे, मैं निकलता हूँ बाहर, तू आ बाहर, मैं देखता हूँ तू मेरे कैसे हाथ पैर तोड़ेगा। तो आप वहाँ पर क्या आ गया, हमें भय न होकर हमारे मन में क्या है, क्रोध है। तो वह तुरंत त्योरिया बदल देगा और कहेगा कौन है जो मेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, देख लूँगा। ऐसा ही होता है ना। और आप लोग तो पक्का ऐसा करते हैं। और किसी ने आपको कहा कि तूने ऐसा किया तो तू बाहर निकल, आज तो तेरे को मैं बताता हूँ, तो आप पलट के जवाब देते हैं, तो अभी क्या, अभी निकल रहा हूँ, तू बाहर आ, मैं देखता हूँ तेरे को। ऐसा नहीं करना है। ये एग्जाम्पल इसमें दे रखा है वैसे, तो इसमें एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से वैसे दे रखा है कि क्रोध और भय में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं बताई कि ज्योतिष के पास में और कोई बंदा जाएगा और उसको वो ज्योतिष उसको कहेगा कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, तो उसके मन में क्रोध नहीं आएगा और उसको मन में क्या आ जाएगा, भय समा जाएगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति को आकर कहे कि मैं तू बाहर निकल, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या आएगा, उस पर क्रोध आएगा। तो क्रोध और भय दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं जो कि हमारे मन के मनोविकार से संबंधित हैं। आगे पढ़ते हैं। अब भय के बारे में पढ़ते हैं कि भय के रूप कितने होते हैं। भय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, साध्य और असाध्य। अब साध्य रूप क्या है और असाध्य रूप क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निराकरण असंभव समझ पड़े, और साध्य विषय है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। समझ में आया? साध्य और असाध्य दो इसमें भय के रूप बताए गए हैं। तो आपको असाध्य तो क्या है कि कोई हम प्रयत्न करें, कोई कोशिश करें और उस कोशिश करके उस असाध्य जो भय है, उस असाध्य भय पर हम क्या कर लें, विजय प्राप्त कर लें। दूसरा इसमें बताया गया है साध्य। साध्य विषय वह है जो कि प्रयत्न के द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। अर्थात समझ में आएगी दोनों चीज़ें कि असाध्य विषय तो वह है जिसको किसी प्रयत्न के द्वारा उसका निवारण संभव हो या असंभव समझ पड़े, और साध्य विषय वह है कि जिसको प्रयत्न के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब इसमें भी बेटा एक एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे थे और आनंद से बातचीत करते हुए जा रहे थे। इतने में सामने से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। किसकी? आराम से बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए बीच बीच में टहल रहे थे, तो अचानक उनको क्या सुनाई दिया? शेर की आवाज़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं ना। अगर वह प्रयत्न करें, उठकर भागे या पेड़ पर चढ़ जाए या कहीं छुप जाए, तो वह शेर से क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। अब विषय के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थितियों के अनुसार होती है, क्योंकि भय जो होता है, उस भय जो होता है साध्य और असाध्य, वह किस पर निर्भर करता है कि उस समय की परिस्थिति क्या है, क्या उस समय का माहौल है, उस पर निर्भर करता है। कैसे? पर बहुत कुछ मनुष्य प्रकृति को भी अवलंबित रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रयत्न करते ही नहीं हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं, जो होगा वो दिख ही जाएगी। अरे भाई, अब सामने शेर आ गया तो वो क्या करेंगे, डर जाएंगे और वह कुछ भी कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे या कोई भी कार्य वो नहीं करेंगे, और परिणाम स्वरूप क्या आएगा, शेर आएगा उसको खा के चला जाएगा। यही होगा अपना जीवन। लेकिन कई व्यक्ति होते हैं कि जो कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ हो, कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी चुनौतियाँ उनके सामने आए, वह उन चुनौतियों और उन प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वह हार नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो क्या करते हैं कि इतना मैंने बता दिया विषय के
कलेश के कारण का ज्ञान होने पर भी उसकी अनिवार्यता का निश्चित अपनी जो विवशता या अक्षमता को दूर करता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के लिए अभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, हिल नहीं सकते। पर कड़े दिल का जो व्यक्ति होता है वह साहसी होता है और वह जल्दी डरता नहीं है और वह संभल कर कुछ न कुछ उद्योग के अंदर लग जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था आपको शेर वाला कि शेर आया और अगर एक व्यक्ति तो क्या हो गया, डर गया और डर के कारण वह कोई भी कार्य उसने नहीं करा और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि अपने डर पर उसने काबू पाया और फौरन से वह क्या हो गया, पेड़ पर चढ़ गया, जिसके कारण से कि वह क्या हो गया, बच गया। और यही विषय जो है वह क्या है, साध्य और असाध्य की श्रेणी में आता है। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर आगे बताया गया है भय जब स्वभाव के अंदर होता है, अर्थात कई व्यक्ति होते हैं जो अनायास ही क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए फौरन से उनके सामने कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो उस कठिन परिस्थिति को देखकर क्या हो जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं और कृत्य करना अर्थात कर्म करना क्या हो जाता है, क्या कर देते हैं, वो समाप्त कर देते हैं। तो लेकिन कई ऐसे जो कायरता होती है उस कायरता को भी कई हमारे समाज के अंदर उसको कायरता नहीं माना गया। जैसे कि हमारे स्त्रियों के बारे में इसमें बताया गया है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यानी कि जब व्यक्ति के स्वभाव के अंदर कायरता हो जाती है तो वह क्या कहलाता है, व्यक्ति आपके कायर कहलाएगा और भारी दोषी माना जाता है। उसके अंदर भारी दोष माना जाता है कि क्या है, भयभीत हो जाता है, कायर है, ये जरा सा कोई इसके सामने कठिन परिस्थिति आई या ऐसा कुछ आया तो ये भयभीत हो जाता है, तो क्या है, कायर है। लेकिन कई जैसे स्त्रियों के बारे में हमें बताया गया है कि स्त्रियों की भीरता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी स्त्रियों को तो वो क्या मानते हैं कि अगर वो कायर भी है या डर जाती है किसी चीज़ से, किसी से भयभीत हो जाती है तो उसको डरपोक नहीं माना जाता क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है। हालांकि आजकल की स्त्रियां जो है वह क्या है, किसी से भयभीत होने वाली नहीं है, वह सामने वाले को भयभीत करने वाली हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन बहुत पहले के समय की इसमें बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भय तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भय तो हर किसी को लग सकता है। तो मैं इस जो इसमें लिखा हुआ है उस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार है, लेखक ने जो लिखा है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब वो उनकी जो भयभीत होने वाली जो कला है, यानी कि जो वह भयभीत भी अगर होती है तो उसको वह किसका रूप दे देते हैं, पुरुष लज्जा का रूप, शर्म का रूप दे देते हैं कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि फौरन से क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है। पुरुषों की भीरता की पूरी निंदा होती है और यदि पुरुष अगर भयभीत हो जाते हैं या डर जाते हैं किसी चीज़ से तो उनकी क्या होती है, निंदा होती है। लेकिन अगर स्त्रियां एक बार डर जाए तो उनकी निंदा नहीं होती है। उनको तो क्या मान लिया जाता है स्त्रियों के लिए तो कि ये तो क्या है, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि फ़ौरन से ये भयभीत हो जाती है, डर जाती है, जो भी है। और इसके लिए इसमें क्या बताया गया है कि पुरुषों के लिए कि पुरुष अगर ऐसा करते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं तो वह क्या है, कायर की श्रेणी में बताए गए हैं। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। भय के बारे में, भय के रूप, दोनों रूपों के बारे में समझ में आ गया होगा, भय के बारे में समझ में आ गया होगा, क्रोध जो मनोविकार है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, और भी मनोविकारों के बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने इस लेसन की जो लेखक हैं उन लेखक का जीवन परिचय कर लिया होगा। नहीं करा तो जल्दी से कर लेना, उसके बाद में अपन आगे वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। आगे वाला लेसन ही आगे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।